हाय दोस्तों, आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी में आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट हर एक क्लास के लिए, आपका ये 10th क्लास 9th क्लास 5th क्लास के लिए नहीं, बल्कि आप जहाँ तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपका यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग बीएड की पढ़ाई करते हैं, बीएड हो गया, ओपी बीएड हो गया, बिहार पुलिस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि आप बीपीएससी यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ तक कि देखिए, ध्यान से पढ़िए, हम आपको इतने इजी तरीके से समझाएंगे कि आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ हमें समास पढ़ना। तो देखिए, समास होता क्या, आपको पता होगा, आप संधि जानते होंगे। संधि का मतलब जोड़ होता है। उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, उससे संधि। सेम उसी का ही दूसरा भाग, उसी का दूसरा भाग ये, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है, तो इसमें कहीं कहता है कि हमको शब्दों का मेल करा। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द इसमें मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और जबकि संधि क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन हम यहाँ संधि नहीं, समास पढ़ रहे हैं। संधि हम फिर कभी देखेंगे, पहले समास को देख लेते हैं। तो समास में क्या होता है, समास किसे कहते हैं, तो समास का मतलब हो गया दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं राजपूत। ठीक, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं राजपूत, तो राजपूत राजपूत देख लीजिए। अच्छा है, एक तरह से आपको कहा जाए ना, चौराहा लिख लीजिए, चौराहा भी हो जाएगा, दशानन भी हो जाएगा। ठीक है, चौराहा हो गया, दशानन हो गया, भाई बहन, यहाँ पर सब समास है। जो भी हम यहाँ लिखे हुए सब समास है। ठीक, प्रतिदिन देखिए, इसमें क्या हुआ है ना कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हुआ है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल से बन, दो या दो से अधिक वर्ण नहीं, सॉरी, इसमें ध्यान दीजिए कि वर्ण नहीं, हमें समास पढ़ना। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द का मेल हुआ। तो यहाँ राजपूत, राजपूत किसको बोला जाता है, राजा के पुत्र को, राजा के पुत्र। ठीक है, राजा के पुत्र को क्या बोला जाता है, राजपूत बोला जाता है, राजपुत्र भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ राजा, यहाँ पुत्र, मेल करने के लिए बीच में क्या है, आपका कर्ता कारक इसमें आकर जुड़ गया, कर्ता इसको लाकर जोड़ दिया गया। यहाँ सब हटाते हैं इसको तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, राजपुत्र। चौराहा किसको बोला जाता है, चौराहा किसको बोला जाता है कि वैसा केंद्र जहाँ पे चार मार्गों का, जहाँ चार मार्ग आते हैं, जहाँ चार मार्ग आकर मिलता है उसको हम लोग चौराहा कहते हैं, यानी चार दिशा से आकर एक जगह मिल जाता है, चौराहा, चौराहा, चार राह। ठीक है, उसी तरह दशानन, तो दशानन किसको बोला जाता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, दशानन जिसका 10 सिर। जिसका 10 सिर उसको क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। यहाँ दशानन के रूप में हम लोग रावण को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई बहन। देखिए, भाई बहन के बीच में डैश लगा, तो ये अभी समास है। ठीक है, ये बताएंगे कौन से समास है, इस तरह से देखेंगे। प्रतिदिन, प्रति इसमें दिन में आगे, दिन जैसे दिन, प्रतिदिन हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या है, समास है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग समास को पढ़ते हैं। तो समास में हम आपको बताया, समास का परिभाषा क्या बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। देखो, इसका परिभाषा सबसे पहले, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से
बने नए शब्द को। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर संधि होता है, यहाँ शब्दों की जगह बड़ हो जाएगा तो बड़े आपका संधि हो जाता है। अब देखिए बात होती है कि आपको हम बता दें कि इस उदाहरण में एग्जाम्पल हम बताइए दिए, जैसे खुद से राजपूत लिख लीजिए, चिड़ी मार भी हो जाता है, खुद से द्वार ये आपका क्या है, दोपहर हो गया, इट इज, ये आपका क्या समास है। अब बात आती है समास के प्रकार। ठीक है, समास का भेद होता है, तो समास के कितने भेद, तो समास के भेद आपको अच्छी तरह पहले से ही पता होगा समास कितने प्रकार का। तो समास का भेद जो होता है आपका 6 प्रकार, समास 6 प्रकार। अब समास 6 प्रकार का होता कौन कौन है, तो आपका सबसे पहला बात आता है अव्ययी भाव समास। 1 नंबर में होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास। दूसरा आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा आप लिख सकते हैं कर्मधारय, लिख लीजिए कर्मधारय। चार, 5, 6। तो देखिए तीसरा आपका कर्मधारय, चौथा आपका द्विगु लिख लीजिए, पांचवा द्वंद्व लिख लीजिए, छठा आपका क्या हो जाएगा, छठा आपका बहुब्रीहि लिख लीजिए। तो इसको आप कर दीजिए द्विगु समास। पांचवा होगा आपका द्वंद्व, छठा होता बहुब्रीहि। ठीक है, ये देखिए इसमें बात ये हो गया। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कौन क्या होता है, और उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक के अंदर शॉर्ट में देखिए, आपका पहला बात है अव्ययी भाव समास दिया। अव्ययी भाव समास का मतलब ये होता है कि आपका इसमें जो प्रथम पद होता है, अव्यय नाम इसमें दिया हुआ है, आपका इसमें पहला पद प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद वैसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय साथ साथ उपप्रधान भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन लिख दीजिए। देखिए इसमें आपको प्रति, प्रति क्या हो गया, अव्यय हो गया, ये अव्यय हम इसमें लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ के बना लीजिए प्रतिदिन। ठीक है, प्रति आप देखिए, प्रति आपका मेन भी, प्रधान का मतलब क्या होता है, मेन होना चाहिए। दिन तो हो सकता है, दिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें प्रति आगे लगा दिए तो प्रतिदिन का मतलब 32 दिन। ठीक है, ये आपका हो गया प्रधान। उसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपका क्या होता है, इसमें जो बात होती है ना तत्पुरुष समास, तो देखिए तत्पुरुष समास में इसमें जो अंतिम वाला भाग होता है, उत्तर पद यानी लास्ट वाला, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद मतलब पहले वाला होता है, उत्तर मतलब बाद वाला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका अव्ययी भाव में प्रथम पद यानी इसको पूर्व पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है।
उत्तर पद प्रधान, साथ साथ में उत्तर पद जो होगा संज्ञा होगा, ठीक है। संज्ञा, उत्तर पद जो होगा संज्ञा होगा, और संज्ञा होने का मतलब ये जानते हैं कि कोई नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ राजपूत लिखा हुआ है, राजपूत इसका उदाहरण है कि राजा का पुत्र है, राजपूत, राजा का पुत्र हो जाएगा। तो राजा और उधर पुत्र, पुत्र क्या हो जाएगा आपका संज्ञा हो जाएगा, उसको लाकर इसमें जोड़ दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा राजा पुत्र, तो राजपुत्र हो जाएगा। उसके बाद और कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लिखिए तो उदाहरण बताइए आपके क्या लिखते हैं, धर्म ग्रंथ लिख देते हैं, देखिए धर्म ग्रंथ, यानी ग्रंथ जो है धर्म का है, धर्म हो गया उसमें ग्रंथ लाकर जोड़ दीजिए, ग्रंथ क्या हो गया संज्ञा हो गया। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास का मतलब, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिए कि कर्मधारय क्या होता है। कर्मधारय का मतलब होता है कि इस पद में प्रथम पद जो होता है कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद आपका उपमेय होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद उपमेय होता है। उपमेय मतलब यहाँ आपकी बात हो गई कि इसमें दर्शाया जाएगा आपको कौन सी विशेषता, विशेषण होता है, ठीक है। विशेषण या विशेषता होता है, तो इसमें आप जैसे लिख सकते हैं चरण कमल, चरण कमल लिख सकते हैं। तो देखो पूर्व पद आपका क्या हो गया, उत्तर पद कमल हो गया, कमल का जो होगा आपका चरण, चरण क्या हो गया आपका उपमेय, यानी आपका क्या दर्शा रहा है आपकी विशेषता को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी इसमें विशेषण की बात होती है, पहला विशेषण विशेष्य होना चाहिए, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद उपमेय या विशेषण या विशेषता होनी चाहिए किसी चीज का बता। उसके बाद देखिए आपका सबसे बड़ी इजी होता है ये आपका द्विगु समास। तो द्विगु आपको पढ़िए थे इसको, द्विगु यानी इसमें कोई संख्या नाम आ रहा है, तो द्वि गिनती यानी दो संख्या, इसमें संख्या जो आ रहा है ना, तो ये आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक, संख्यावाचक यानी वैसा समास जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास करते हैं। तो जैसे में लिख लीजिए चौराहा, हम लिखे थे ऑप्शन में चौराहा लिख लीजिए, दोपहर लिख लीजिए, ठीक, ये आपका क्या हो गया द्विगु समास होगा। उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व समास जो है ना, इसमें आपका दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व दोनों का दोनों दो है, तो मतलब दोनों दोनों पद प्रधान, अब दोनों पद प्रधान का मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का दोनों क्या होना चाहिए प्रधान होना चाहिए, यानी इसमें हम लिख देते हैं भाई बहन आपका हो गया, माँ बाप, दाल रोटी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सा द्वंद्व समास। अब देखिए अंतिम में आता है कि आपका बहुब्रीहि, नाम तो है बहुब्रीहि, बहु मतलब का आप सुनने से देखते होंगे कि बहुत होगा, लेकिन ये नाम तो है बहुब्रीहि लेकिन इसका कोई काम नहीं, यानी इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसका कोई भी पद प्रधान हो, जिसका कोई पद प्रधान हो, ठीक है, यानी इसका कोई भी पद आपसे कोई मतलब का नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं लगा सकते। जैसे हम इसमें लिखे थे दशानन, तो दशानन किसको कहते हैं, जिसका 10 सिर उसको दशानन कहते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी इसमें आ जाएगा, चक्रपाणी हो गया, लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन अर्थ कुछ और नहीं होता।
आपको पता होगा चक्रपाणी किसको बोला जाता है, विष्णु को। लंबोदर किसको बोला जाता है, गणेश जी को। नीलकंठ शंकर जी को। यानी चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला को चक्रपाणी बोलता है। लंबोदर जिसका उदर लंबा यानी पेट। उसके बाद आती है नीलकंठ। नीलकंठ जिसका कंठ नीला, तो नीलकंठ। तो ये आपको इस तरह से नॉर्मल जानकारी थी, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इसको एक एक करके पढ़ने का। तो आप लोग इस वीडियो को बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसको एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ले जाए।